नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। आज मैं दिल्ली में हूं। आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष की, कि मांगलिक दोष से क्या असर पड़ता है लाइफ के ऊपर। सबसे पहले तो जिन लोगों का मंगल लगन में हो, सप्तम भाव में हो, सेकंड हाउस में हो, 12th हाउस में हो, वो उनको 4th हाउस में हो, मांगलिक दोष उनका लगता है। और इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं कि कुछ झगड़े वगैरह या हेल्थ वाइज या कुछ भी, लेकिन इसका सलूशन किया जा सकता है। और अगर आप इसको सलूशन सही तरीके से करें और समझें कि सबसे पहले बात मैं उस चीज़ की करना चाहूँगा जो आपको अपनी फैमिली की केयर के बारे में, कि आप बिज़ी हैं अपने काम में, व्यस्त हैं अपने काम में, किसके लिए? अपने परिवार के लिए ना। अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं खड़े, आपका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, आपकी वाइफ ने आज दिन भर क्या किया, उनका आपने एक फ़ोन आप उनके मन को थोड़ा सा दिलासा दे देता है, एक फ़ोन। इसलिए जीवन के अंदर जब भी कभी आप ऐसा महसूस करें कि आप बिज़ी हो रहे हैं और आपके पास समय नहीं आ पा रहा या समय आपको मिल नहीं पा रहा, तो मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि हम किसके लिए सब कर रहे हैं। हमारी पहली जीवन की प्राथमिकता हमारा परिवार है, हमारे बीवी, हमारे बच्चे हैं। हमें उनका ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए। अगर हम उसका ध्यान अच्छे तरीके से रख पाएंगे, जब भी हम अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कर पाएंगे। क्योंकि रीज़न कि अगर कोई दिमाग में बात बैठ गई किसी की और वो धीरे धीरे, चलो एक बार ध्यान नहीं दिया, 2 बार ध्यान नहीं दिया, 3 बार ध्यान नहीं दिया, लेकिन कब तक? आखिर एक दिन तो ऐसा आता है ना जब आदमी फूट पड़ता है या उसके अंदर झगड़े की परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं और वो एक तरीके से परेशान हो जाता है। तो प्यार एक तरफा नहीं होता है, प्यार दोनों तरफ से होता है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली आपके साथ जुड़ी रहे, आपके लोग आपके साथ जुड़े रहें, तो उनका ध्यान रखिए। सबसे पहले उनका ध्यान रखिए। आप जिसके लिए जो करना चाह रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए आप लोग कर रहे हैं। अगर परिवार में ही सब चीज़ें नहीं होंगी, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखा जाएगा। आप घर की लेडीज़ को देख लीजिए, कितना मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे ही आदमी है, अपने बच्चों की पढ़ाई का एक्सपेंस, बहुत सारे एक्सपेंसिव हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब भी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल के रहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी और अच्छी बात होती है लाइफ के अंदर। तो मांगलिक दोष में भी जब कोई लव मैरिज करता है तो उसके अंदर मांगलिक दोष नहीं लगता, क्योंकि वो एक भगवान की तरफ से एक आशीर्वाद और एक ब्लेसिंग होती है, जहाँ मन से और आत्मा से एक दूसरे को पसंद किया जाता है। आज का ज़माना वो तो है नहीं कि रिश्ते कराए और शादी भेज दी, किसी ने किसी को देखा भी नहीं। तो भाव कहने का मेरा ये है आपको कि फैमिली का ध्यान रखिए, अपने लोगों का ध्यान रखिए। अकेला आदमी स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चला जाता है, कोई बात करने वाला नहीं है उनके साथ। और जहाँ कहीं ईगो आपकी ज़िंदगी में है और आप सोचते हैं कि मैं क्यों करूँ, तो मेरे हिसाब से जिस आदमी के अंदर ईगो होती है वो तो आदमी नहीं चल पाएगा ज़्यादा देर तक या दूर तक। ईगो मत रखिए, डाउन टू अर्थ रहिए, लोगों के साथ संपर्क बना के रखिए, मिलते रहिए लोगों के साथ, और लोग आपसे मिलते रहे। अपने परिवार का ध्यान रखिए, वो आपका ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ज़िंदगी है। और अच्छा सोच के साथ, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए और अपने प्लान बनाइए। जो भी आपकी योजनाएं हैं उनकी स्क्रिप्ट लिखिए और उनको सीन वाइज अपनी ज़िंदगी के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, इसको डिमोरलाइज होकर और डिप्रेशन में जाके मत करो। बहुत 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 मुश्किल से जीवन मिलता है। इसलिए एक बार फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अपने दिमाग का यहाँ जो कार्बन है, बहुत सारा कार्बन जम गया। जैसे आपके मोबाइल पे 1000 SMS कर दूँ, आपका मोबाइल कहेगा नो स्पेस है। तो वैसे ही अगर इतनी सारी बातें दिमाग में भरी होंगी तो कैसे नए आइडिया आएंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, किस तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। आप खुश रहिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, लेकिन एक बैलेंस के तौर पर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अभी दिल्ली में ही हूँ शाम तक, और फिर मिलूँगा और मिलता रहूँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।